मित्रों, आज हम एक ऋषि की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्हें एक हिरनी ने जन्म दिया था। जी हां, ये वही ऋषि है जिन्होंने भगवान श्री राम की सगी बड़ी बहन के साथ विवाह किया था। तो कौन है आशी श्रृंगी और क्यों उन्हें एक हिरण ने जन्म दिया? क्या वाकई एक ऋषि ने हिरनी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे? सवाल तो बहुत से हैं, किंतु आपको सारे सवालों के जवाब इस प्रस्तुति में मिल जाएंगे, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ऋषि श्रृंगी का रामायण में वर्णन मिलता है। मित्रों, परमपिता ब्रह्मा जी ने कई सारे ऋषियों की उत्पत्ति अपने वीर्य और तेज से की थी और उन ऋषियों ने अपने तपोबल के चलते स्वर्ग, नरक और मृत्यु लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु देवताओं को प्रसन्न कर कई प्रकार के वरदान प्राप्त किए थे। उनमें से कईयों के पास तो देवताओं को भी शाप देने तथा उन्हें प्रताड़ित करने की शक्ति रहती थी। जिस प्रकार से देवताओं और राक्षसों में सत्ता संघर्ष के लिए युद्ध होते थे, ठीक उसी प्रकार से उस समय ऋषि भी अपनी तपस्या से किसी भी देवता और राक्षस को भस्म करने की दिव्य शक्ति रखते थे। इसलिए देवताओं ने कई ऋषियों की तपस्या को भंग करने हेतु स्वर्ग की अप्सराओं को धरती लोक पर भेज दिया था। तो चलिए आज की एक अनोखी कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, प्राचीन काल की बात है, जब ऋषि विभांडक अपनी तपस्या करने हेतु एक वन में गए थे। तब उन्होंने इतना कठोर तप आरंभ किया कि उनके शीश से तीनों लोगों में तेज की किरणें उमड़ पड़ी। इस प्रकार के दिव्य तेज तथा कठोर तीव्र तप को देखकर देवताओं के राजा इंद्र और उनके देवतागण भयभीत हो गए। देवराज इंद्र को यह भय सताने लगा कि कहीं महर्षि वरदान में स्वर्ग को ही ना मांग ले। तब देवराज इंद्र ने अपनी कुटिल मंशा को सोचते हुए और महर्षि के तप को भंग करने के लिए इंद्रदेव ने स्वर्ग की सबसे सुंदर और मनमोहक अप्सरा उर्वशी को आदेश दिया कि हे उर्वशी, तुम्हें मेरा यह आदेश है कि तुम अभी मृत्यु लोक पर जाओ और ऋषि विभांडक की तपस्या को खंडित कर वापस आ जाओ। चाहे फिर तुम्हें इसके लिए जो करना पड़े वो करो। मित्रों, तब उर्वशी कहती है, हे देवराज इंद्रदेव, आप मेरे पूजनीय हैं। आपकी आज्ञा का पालन मैं अपने प्राण देकर भी करूंगी। आप जो भी आदेश दे वह मेरे लिए देव आज्ञा के समान है। मित्रों, ऐसा कहकर उर्वशी बिना कुछ सोचे समझे धरती लोक पर आ गई। उसने देखा कि ऋषि कड़ी तपस्या में है। अगर मैं इनकी तपस्या में विघ्न या बाधा डाल दूं, तो ऋषि मुझे शाप देंगे या भस्म भी कर देंगे। वह ऋषि की ऊपर नजर टिकाए उन्हें चुप चुपके से वृक्षों में से देख रही थी। फिर एक दिन की बात है, जब उसने देखा कि ऋषि स्नान करने तालाब पर गए हैं, तो उसने अपने रंग रूप से ऋषि विभांडक को मोहित करने का प्रयास किया। उस समय ऋषि विभांडक भी उसके रूप को देखकर अपनी काम वासना को ना रोक पाए। उर्वशी ने ऋषि की काम वासना को उत्तेजित किया, किंतु अप्सरा उर्वशी के अति सुंदर रूप को देख ऋषि विभांडक का वीर्य स्नान करते समय ही जल में उत्सर्जित हो गया। मित्रों, उर्वशी को जब इस बात का पता चला, तब वह समझ गई कि अब ऋषि की तपस्या को शारीरिक मिलन करने से भंग नहीं किया जा सकता है। तब अप्सरा ने एक हिरनी का रूप धारण कर उस तालाब के जल को पी लिया। तदंतर कुछ समय के बाद वह हिरनी गर्भवती हो गई, जिस कारण से ऋषि के न चाहते हुए भी अप्सरा ने उनके बच्चे को जन्म दिया और उनकी तपस्या को भंग कर दिया। उनके इस अनोखे संसर्ग के फलस्वरूप ऋषि श्रृंग की उत्पत्ति हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि श्रृंग के माथे पर एक सींग यानी श्रृंग था, अतः उनका यह नाम पड़ा। ऋषि श्रृंग के पैदा होने के तुरंत बाद उर्वशी का धरती लोक का काम समाप्त हो गया तथा वह स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कर गई। इस धोखे से विभांडक इतने आहत हुए कि उन्हें नारी जाति से घृणा हो गई तथा उन्होंने अपने पुत्र ऋषि श्रृंग पर नारी का साया भी न पड़ने देने की ठान ली। इसी उद्देश्य से वह ऋषि श्रृंग का पालन पोषण एक अरण्य में करने लगे। वह अरण्य अंग देश की सीमा से लग के था। उनके घोर तप तथा क्रोध के परिणाम अंग देश को भुगतने पड़े, जहां भयंकर अकाल छा गया। अंगराज रोमपाद या चित्ररथ ने ऋषियों तथा मंत्रियों से मंत्रणा की तथा इस निष्कर्ष में पहुंचे कि यदि किसी भी तरह से हर्ष श्रृंग को अंगदेश की धरती में ले आया जाता है, तो उनकी यह विपदा दूर हो जाएगी। अतः राजा रोमपाद ने ऋषि श्रृंग को रिझाने के लिए देवदासियों का सहारा लिया। क्योंकि ऋषि श्रृंग ने जन्म लेने के पश्चात कभी नारी का अवलोकन नहीं किया था।
और ऐसा ही हुआ भी। ऋषि श्रृंग का अंग देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। उनके पिता ऋषि विभांडक के क्रोध के भय से राजा रोमपाद ने तुरंत अपनी पुत्री शांता का हाथ ऋषि श्रृंग को सौंप दिया। बाद में ऋषि श्रृंग ने राजा दशरथ की पुत्र कामना के लिए भी अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। इसी यज्ञ के फलस्वरूप श्री राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ। दोस्तों, जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाए थे वह अयोध्या से लगभग 28 किलोमीटर पूर्व में था और वहां आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियां हैं। मित्रों, वह विभांडक ऋषि के पुत्र तथा महर्षि कश्यप ऋषि के पौत्र हैं। उनके नाम को लेकर कि उनके माथे पर सींग, संस्कृत में रंग जैसा उभार होने की वजह से उनका यह नाम पड़ा था। वर्षों तक तपस्या के पश्चात उनके माथे का सिंग लुप्त हो गया था और फिर उनका विवाह अंगदेश के राजा रोमपद की दत्तक पुत्री देवी शांता से संपन्न हुआ था, जो कि वास्तव में राजा दशरथ जी की पुत्री थी और भगवान श्री राम की सगी बड़ी बहन थी। तो उम्मीद है आपको यह कथा अवश्य अच्छी लगी होगी।